हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए। और सिस्टम ऑफ सर्च के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चुई और नेलर भाई दोनों जुआन सेट के अंदर आ चुके होते। आने के बाद वहां पर खड़े हो रहे सब बातें किए जा रहे होते। उतने में वहां पर एक बंदा है, तो आने के बाद सारे लोगों से बोलने लगता है कि सारे लोग मेरे बात अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि तुम सारे लोगों को पहले से भी अच्छी तरह से पता है कि चुई के बीच और हमारा सीनियर ब्रदर पी के बीच एक लाइफ एंड डेथ मैच होने वाला है वो इनर सेक्टी कॉम्पिटिशन के अंदर। तो इसलिए चुई को मेरे सीनियर ब्रदर पी के अलावा कोई भी चैलेंज नहीं करेगा वो इनर सेक्टी डिसेबल कॉम्पिटिशन के अंदर। अभी वो फेंगली का चमचा भी आ जाता है। आने के बाद बोलने लगते हैं सभी लोग अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि सीनियर ब्रदर फेंगली ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करके होमसाइड इनविंसिबल विल पावर को हासिल कर लिया है। और तुम लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि मेरे सीनियर ब्रदर फेंगली के बीच में और ये चुई के बीच में एक पुरानी दुश्मनी है। तो इसीलिए वो इनर सेक्टी डिसेबल कॉम्पिटिशन के अंदर मेरे सीनियर ब्रदर फेंगली के अलावा चुई को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। अभी वहाँ पे जो हिंकुआंग का भी चमचा आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि सभी लोग सुन लो, क्योंकि सीनियर ब्रदर जो हिंकुआंग फाइनली 5 साल के बाद यहाँ पर वापस आ गए। और आने के बाद उसने ये ऑर्डर दिया कि उसको वो चुई के अंदर का वो इनविंसिबल शॉट विल पावर चाहिए। तो इसलिए उसको कोई भी चैलेंज नहीं करेगा वो इनर सेक्टी डिसेबल कॉम्पिटिशन के अंदर। अगर कोई भी बंदा ये ऑर्डर को नहीं फॉलो करेगा तो उसके बाद चुई के साथ साथ उस बंदे के भी कुटाई करेगा हमारे सीनियर ब्रदर हिंकुआंग। और उसे देखने के बाद चुई नेलर भाई से बोल रहा होता है सिस्टर भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफी ज्यादा फेमस हो गया हूँ, तो इसीलिए मुझे ऑटोग्राफ साइन करना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये देखने के बाद दूसरा डिसेबल बोला होता है गाया। अब इस बार ये चुई तो गाया ये बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्वार्ड पैलेस का टोकन ही इतना ज्यादा कमाल गया कि इसीलिए वो सारे लोग चुई के पीछे इतना ज्यादा पड़े हैं। वेल मैं भी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं हूँ, फिर भी मुझे भी वो स्वार्ड पैलेस का टोकन चाहिए, तो इसलिए मैं भी एक बार वो चुई का चैलेंज करूंगा। तभी वहीं पे एक डिसेबल बोल रहा होता है वो चुई ऐसा वैसा बंदा नहीं पहले जैसा, वो अब एक इनविंसिबल स्वार्ड कल्टिवेटर बन चुका है। तो इसीलिए अगर हम भूल कर भी उससे पंगा लेंगे तो हम नांगा हो जाएंगे। तभी वहाँ पे एक और डिसेबल बोलने लगता है कि जो भी हो उसके पास वो इनविंसिबल स्वार्ड विल पावर भी हो, उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वार्ड पैलेस का टोकन मुझे चाहिए हर हालत में। और ऐसे वो सारे डिसेबल अपने अपने ओपिनियंस बता रहे होते। और ये सारे बात सुनने बाद एलर भाई बोल रहे होते कि चुई क्या तू ये सारे बात सुनने के बाद तेरे अंदर मनी मन फट रही है क्या? अगर तुझे सच में फट रही तो पहले ही बोलो और ये कंपटीशन से बाहर आ जाओ, इसके बाद मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। और तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि जब तक तू मेरे प्रोडक्शन के अंदर रहोगा तब तक ये जुआ नहीं आ सकेगा, कोई भी बंदा तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद चुईवान बोलने लगता है ये सारे बात सुनने के बाद मुझे इतना भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि जो अपोनेंट के साथ में वो पायनियर के अंदर फाइट किया उन सारे के सामने ये सारे जुआ नहीं आ सकते डिसेबल छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए जुआ नहीं आ सकते सारे डिसेबल मिलकर भी मुझ पर अटैक करे तब भी मैं इन सारे लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ। पर अगर ये स्वार्ड पैलेस के टोकन की लालच की वजह से कोई बंदा बाहर से अगर मुझ पर अटैक करे तब थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर ऐसा होने की चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा डर नहीं लग रहा। और क्या आपको पता है कि मुझे क्यों नहीं डर लग रहा? क्योंकि मैं एक जीनियस नहीं बल्कि एक प्राणजी हूँ। और यहाँ पर के सारे कांड को देखने के बाद ये फर्स्ट टेलर लीड से बोला होता है सेक्युलर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन के बाद हमारे जुआन सेक्टी के अंदर एक बड़ा सा मैच होने वाला, और उसी मैच के अंदर हमारे जुआन सेक्टी के काफी सारे डिसेबल ऐसा इंजूर होने वाला है। और आपने पहले काफी अच्छा प्लानिंग किया, पर वो ऐसा लग रहा है ये सारे लोगों को देखने के बाद इनके अंदर इतना जोश आ चुके हैं कि वो अब या करो या मरो सिचुएशन में आ गए हैं। तो इसलिए सेक्युलर मुझे ऐसा लग रहा है हम ये सारे चीजों को अभी यहाँ पर रोकना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से हमारे जुआन सेक्टर काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा आगे जाकर। ये सुने हुआ सेक्रेटर बोले नहीं इसे रोकने की कोई भी जरूरत नहीं। और क्या ना तुमने हमारे जुआन सेक्टर डिसेबल को इतना जोश में पहले कभी देखा है क्या? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, और इतना साल के बाद इस हमारे डिसेबल को इतना जोश में देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और ये सारे जोश के पीछे का रीजन और मेरा खुशी के पीछे के रीजन वो चुईवानी है। तो इसलिए वो सारे डिसेबल के अंदर की वो जोश को मैं कोने नहीं दे सकता, और इसके साथ साथ ही मेरे खुशी को भी मैं कोने नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रहा हूँ कल तुम वो इनर सेक्टर डिसेबल कॉम्पिटिशन के अंदर चुईवान का पीछे करते रहना, और जब भी वो चुईवान काफी बड़ी मुसीबत में आ जाएगा तब वो तुम उसके पास जाओ, जाने के बाद किसी भी हालत में बचा के वापस लगाओ। ये सुने बाद फर्स्ट टेलर बोलने लगता है आपका हुक्म मेरे सारा के ऊपर सेक लीडर। और तभी अब ऐसी शूट था अगले दिन सुबह का, तब हम देखते हैं चुईवान वहां पर आ चुका होता है इनर सेक्टर डिसेबल कॉम्पिटिशन के लिए। तभी वहां पे वो सारे डिसेबल भी आ चुके होते हैं, वो सारे डिसेबल चुईवान के ऐसे घूर के देखे जा रहे होते हैं, और ऐसा घूर के देखते देखते वो चुईवान के बारे में कुछ ऐसा कुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। और तभी उन्हीं सारे डिसेबल में से एक डिसेबल चुईवान की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखने के बाद उसका एक डिसेबल आ जाए, तो आने के बाद उसका हाथ पकड़ने के बाद बोल रहा होता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम नहीं देख सकते वहां पर कौन खड़ा हुआ? वहां पर चुईवान खड़ा हुआ है। और उसे देखने के बाद डिसेबल भी चौंक जाता है और बोलने लगता है अरे बाप रे उस चुईवान उस पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे वो अच्छी तरह से दिखा ही नहीं दिखा। यहाँ पर इतना धूप थी तो इसलिए मैं वहां पर जाकर उस पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहता था, पर मुझे क्या पता वहां पर चुईवान होगा। और तुमने मुझे रोककर काफी अच्छा काम किया। अगर इस सिचुएशन में हम चुईवान के साथ खड़े हो गए तो उसके बाद सारे लोग को ऐसे लगेगा कि हम भी चुईवान के साथ हैं, और इसके बाद ये सारे डिसेबल मिलकर हमारे भी बैंड बजा सकते हैं वो इनर सेक्टर के डिसेबल कॉम्पिटिशन के अंदर। और तभी इसी जुआन सेक्टर के एक दूर माउंटेन के ऊपर ये लुओइन और उसके साथ लुओ फैंग दोनों भी आ चुके होते हैं। और ये सारे सिचुएशन को देखने के बाद ये लुओ फैंग बोल रहा होता है कि आज ही वो इनर सेक्टर डिसेबल कॉम्पिटिशन है। मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि चुईवान के पास वो इनविंसिबल शॉट विल पावर है, उसके साथ साथ ही मेरा दिया हुआ है वो रूइंस का नॉलेज भी। और ये सारे होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है चुईवान इनर सेक्टर डिसेबल बनना
काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका ओपोनेंट एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी जुआन यहाँ से है। और इसी वजह से चूजीवन के बारे में मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रहा है, वो सच में वो सारे डिसेबल के सामने टिक पाएगा या नहीं। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें उसके बारे में काफी ज्यादा चिंता हो रहा है, तो इसीलिए मेरे बात मानो, एक बार वहां पर जाकर उसको गुड लक बोल के आओ, उसको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ये सुनने के बाद ये लुओइन काफी ज्यादा शर्माते बोल रहे होते, किसने बोला मुझे उसके बारे में चिंता हो रही है। वो हमेशा मेरे सामने अपने खुद की ताने मारते रहता था, वो जीनस नहीं बल्कि प्राणी है, ये है वो है, और इसके वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इसीलिए उसे कुत्ते की मौत हारते हुए देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आगे इसके बारे में आप कुछ भी बोलने की कोशिश की तो आपके केयर नहीं। ये सुने हुए बाप भी चौंक जाता और बोलने लगता है इतना चिल्लाने की कोई भी जरूरत है, मुझे सब कुछ समझ आएगा, आगे जाकर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, पर सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा मदद करो। ये बोल के अपने शर्ट के अंदर से एक रिंग निकालता हो, निकालने के बाद ये लुओइन को दिखाते हुए बोल रहा होता है कि लुओइन ये रिंग एक लकी रिंग है और इसने मेरे मास्टर ने मुझे दिया, तो इसीलिए मेरे डिसेबल को मैं ये देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे डिसेबल को अब लकी काफी ज्यादा जरूरत है। पर तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मैं वहां पर जाकर इस रिंग को चूजीवन को दे के बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो इसलिए प्लीज मेरे लिए ये रिंग को चूजीवन को दे के आओ। ये सुने तुरंत बाद लुओइन उसके हाथों से वो रिंग छीन लेते हैं और बोलने लगते हैं कि ठीक है मैं दे के आता हूँ। ये बोल के लुओइन वहां से तुरंत ही कूद जाती है। इसके बाद काफी तेज से चूजीवन की तरफ बनने लगती है, और ये स्पीड को देखने के बाद लुओ फेंग हिल जाता है। इसके वजह से अपने मन ही मन सोचने था, अरे बाप रे, जब ये प्रैक्टिस करती थी तब भी इतना फास्ट बिल्कुल भी नहीं गई, पर अब तो देखो इतना तेज से जा रहा है, और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि उसको चूजीवन के बारे में चिंता ही नहीं। अरे यार, ये लड़कियों को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, चाहे वो तुम्हारा बेटी क्यों ना हो। तभी आप सीन छोड़ो चूजीवन की तरफ, तब उसको कोई बुला रहा होता है कि सीनियर ब्रदर चूजीवन, क्या आप पहले ही यहाँ पर आ गए हो क्या? और ये बात सुने बाद चूजीवन भी ऐसा मुड़कर देखने लगता है, और तभी हम देखते हैं वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लुओ सान ही आ रहे होते हैं, और वो काफी ज्यादा खुश भी दिख रहे होते हैं, और ऐसा भागते हुए अगर चूजीवन के सामने अगर रुक जाते। इसके बाद चूजीवन बोलने लगता है, तुम मेरे पास क्यों आ गए? क्योंकि अगर मेरे साथ तुमको भी किसी ने देखा तो तुम पर भी काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये सुनने के बाद लुओ सान बोलने लगते हैं कि उन सारे कमीने से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि इतना भी है ना से एक साथ इकट्ठा हो जाए फिर भी एक शेर को बिल्कुल भी हरा नहीं सकते, और आप शेर है और आपके साथ रहने की वजह से मुझे डर नहीं बल्कि हिम्मत आ जाती है अपने अंदर, और उसी हिम्मत को यूज करके मैं आपके साथ ही फाइट करना चाहूंगी, क्योंकि आपने ही मुझे इतना ताकतवर बनाया जो है। ये सुनने के बाद चूजीवन बोलने लगता है, ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर तुम ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुके हो, तो इसलिए मैं भी तुझे नहीं रोकूंगा, और तुम मेरे साथ आकर फाइट करना चाहते हो तो हम दोनों मिलकर ही फाइट करेंगे। और उतने में वहाँ पर एक बंदा जो आने के बाद बोलने लगता है कि ओहो, तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों अपने आप को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और ये सुनने के बाद ये दोनों उस बंदे की तरफ देखते हैं, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ये पी1 होता है, और ये बोलने लगता है कि पी1 तुम्हारे लिए यही आखिरी दिन होगा, क्योंकि आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा, इसके बाद तुम्हारे अंदर को 1960 विल पावर भी ले लूंगा, उसके साथ साथ उस स्वार्ड पैलेस का टोकन भी। और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है गाइस। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।